हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्न पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस क्विज के डे 2 में आपका स्वागत। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे ग्रुप डी, एमटीएस और एसएससी जीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों, सही आंसर है दूसरा। वही सब्जियों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान चीन का है। वही दोस्तों, सब्जियों के उत्पादन में भारत के राज्यों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। सब्जी के उत्पादन में भारत के राज्यों में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। वही हमारा अगला क्वेश्चन है, ए टेल ऑफ टू सिटी के लेखक कौन है? ए टेल ऑफ टू सिटी के लेखक कौन है? सही आंसर है चार्ल्स डिकेंस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 12 जनवरी। दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। वही विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, पहला वह देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? वह पहला देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। और वही दूसरा जो देश था वो है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड 1893 ईस्वी में दिया था अधिकार, और वही ऑस्ट्रेलिया 1894 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? दोस्तों, ये है वाशिंगटन। अगला प्रश्न है, प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों, सही आंसर है 30। और 30 दोस्तों लोकसभा के सदस्य होते हैं। और वही इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वही दोस्तों, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा किया जाता है? खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है बेंजोइक अम्ल। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज कौन किया था? लाइसोसोम की खोज कौन किया था? सही आंसर है डी डुबे। इन्होंने दोस्तों 1958 ईस्वी में लाइसोसोम का खोज किया था। लाइसोसोम की खोज कौन किया था? डी डुबे 1958 ईस्वी को किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं। केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंका था? केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंका था? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। दोस्तों, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंका था? दोस्तों, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था। सुंदर या मेघरा वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदर या मेघरा वन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? दोस्तों सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। पुत्र नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की और सहायक नदियां हैं, ये हैं सुवर्णश्री, तोरसा, लोहित और बराक। ये सब नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, मेरी 51 कविताएं किसने लिखा है? मेरी 51 कविताएं किसने लिखा है? सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? दोस्तों सही आंसर है हरिहर और बुक्का ने। दोस्तों फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे, तो ये थे संगम वंश। और दोस्तों अगर आ जाए कि किस सन में इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की, तो ये 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे? तो ये संगम वंश से संबंधित थे और 1336 ईस्वी में इन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना किया। अगला हमारा प्रश्न है, आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। दोस्तों और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक, दोस्तों ये भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा था। इग्नाइटेड माइंड्स को भी APJ अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन के लेखक कौन है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर विलियम वर्ड्सवर्थ। वही अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन है? वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन है? इसका सही आंसर है वीणा। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको काला पैगोडा भी कहते हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काला पैगोडा कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों उड़ीसा में। दोस्तों फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि काला पैगोडा को किस वंश से बनवाया है, तो दोस्तों ये बनवाया था गंग वंश ने। और वही पूछ दे दोस्तों कि गंग वंश का कौन सा शासक था जो कोणार्क मंदिर या काला पैगोडा को बनवाया था, तो ये था नरसिंह। अगला प्रश्न है, योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो सही आंसर है गोदरेज। अगला क्वेश्चन है, काकतीय वंश कहाँ शासन करता था? काकतीय वंश कहाँ शासन करता था? तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? सही आंसर है बाज बहादुर।
अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? सह्याद्री पर्वत कहाँ स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों ये महाराष्ट्र से गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी फैला हुआ है। सह्याद्री पर्वत जो है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में भी फैला हुआ है। इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको पश्चिमी घाट भी कहते हैं। सह्याद्री पर्वत को दोस्तों पश्चिमी घाट भी कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? दोस्तों ये होता है नीला। और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो दोस्तों ये होता है 24। ताइवान का पुराना नाम क्या है? ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान का पुराना नाम दोस्तों फॉर्मोसा। वही अगला हमारा प्रश्न है, आराम हराम का नारा किसने दिया था? आराम हराम का नारा किसने दिया था? तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। वही दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग भी पूर्ण स्वराज का मांग दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर में किया था। पूर्ण स्वराज का मांग भी जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में लाहौर के अधिवेशन में किया था।